हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी लॉग। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस लेकर दो अलग अलग कास्ट, दो अलग अलग धर्मों के लोग के बीच में जब प्यार होता है तो बहुत अड़चने आती हैं उन लोगों के एक साथ होने में। लेकिन क्या हो अगर प्यार दो अलग दुनिया के लोगों के बीच में हो जाए। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हमारी आज की स्टोरी में जो हमारे साथ शेयर की अमन ने। और ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये है एक सुपर नेचुरल लव स्टोरी। तो कहानी में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके पास वैसी कोई रियल स्टोरी है या फिर सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी इन आईडीज पर। तो ये स्टोरी है 2013 की, जब अमनप्रीत बेसिकली एक गर्ल है जो नीट की तैयारी कर रही थी अमृतसर पंजाब से, और ये एक पीजी में रहती थी। और उसी पीजी के अंदर एक और लड़की रहती थी जो कि फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी। उसका नाम था नहीं, किरण। तो ये जो किरण थी इसने अमनप्रीत को बताया था कि कैसे उसके साथ अपनी लाइफ में एक इंसिडेंट हुआ था और उसको एक जिन मिला था। उसने बताया कि जब वो करीबन 15 साल के आसपास की एज की थी तो वो अपनी बुआ जी के घर पे गई थी। बुआ जी उस घर में अकेली रहती थी, उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी और बहुत टाइम बाद वो अपनी बुआ जी के घर पे गई थी। बचपन में वो बहुत जाया करती थी, उनसे मिला करती थी, और आज करीबन 7-8 साल के बाद वो अपनी बुआ जी के घर गई थी। तो वहां पहुंचकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था, पुरानी यादें ताजा हो रही थी। तो घर के आसपास और भी घर थे, उनमें छोटे छोटे बच्चे थे। अब आप जानते हैं लड़कियों को बच्चों के साथ बहुत अफेक्शन होता है। तो जो बच्चे थे वो करीब कोई 7-8 साल का था, कोई 9 साल का था, कोई 6 साल का था। तो ये सारे बच्चे इनके पास आ गए मिलने के लिए और उनसे लगा दीदी चलो हम लोग सब लुका छिपी खेलते हैं। तो उसने कहा ठीक है चलो, बचपन की यादें ताजा हो जाएगी, बच्चों के साथ लुका छिपी खेलते हैं। तो ये सब लोग ने गेम स्टार्ट किया, सब लोग जाकर छुप गए। तो जो किरण थी वो छुपी घर की जो ऊपर वाला फ्लोर था उसमें एक कमरा था और वो कमरा हमेशा बंद रहता था। खैर वो नहीं जानती थी, वो तो बहुत दिनों बाद यहाँ पर आई थी। तो वो उस कमरे के अंदर घुस गई। कमरा मतलब वैसे लॉक नहीं था, बस बंद था। तो अंदर जाके छुप गई और यहाँ पर लुका छिपी का गेम शुरू हो गया। अब लुका छिपी का गेम शुरू हो गया, बच्चों ने सबको आपस में ढूंढ लिया, लेकिन अगर वो किसी को ढूंढ नहीं पाए तो वो थी किरण दीदी। जब सारे बच्चे किरण दीदी को ढूंढ कर थक गए तो वो पहुंचे उनकी बुआ जी के पास और जाकर उनसे बोला कि हमारे साथ दीदी ऐसे खेल रही थी और बहुत देर हो गई, हम तो दीदी को कहीं ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं। तो उनको चिंता हुई कि यार भाई की लड़की घर पे आई हुई है, एकदम से कहाँ गायब हो गई। तो उन्होंने उसको ढूंढना शुरू किया। थक हार कर अल्टीमेटली वो उनकी जो बुआ जी थी वो ऊपर वाले कमरे में पहुंची। उनको उम्मीद नहीं थी कि वो वहां चली जाएगी, बट फिर भी उन्होंने देखा तो ऊपर का जो गेट था वो बाहर से उसकी जो कुंडी थी वो खुली हुई थी। तो वो अंदर गई और अंदर जाकर देखा तो एक बेड था, उस बेड के ऊपर किरण सोई हुई थी। जैसा किरण ने मनप्रीत को बताया कि वो कमरा वैसे हमेशा बंद था, लेकिन जब वो उस कमरे के अंदर गई तो उस कमरे के अंदर एक बहुत ही अलग सी, बहुत ही सूदिंग सी खुशबू फैली हुई थी। जो कमरा था उसमें कहीं पर भी डस्ट नहीं था, लगता है कि रोज कोई सफाई करता है। उस पर एक बिस्तर लगा हुआ था जो कि बिल्कुल साफ था, ऐसा लगा था कि कमरे को बिल्कुल नया अच्छे से सजाया गया है। तो जैसे अंदर गई, अंदर जाके अचानक उस खुशबू के साथ साथ वो बेड पर बैठी और उसको वहीं पर नींद आ गई। और जब उसकी बुआ जी ने उसे उठाया तब उठकर वो उनके साथ आई। और बुआ जी ने उनको डांटा भी कि तुम ये ऊपर वाले कमरे में क्यों आई हो, तुम्हें पता नहीं कमरा तो बंद रहता है। तो बोलती मैं तो खेलते खेलते लुका छिपी खेल रही थी, पता नहीं कब मुझे नींद आ गई। तो मैं चलो ठीक है अब दोबारा ध्यान रखना। तो उसने बोला ठीक है बुआ जी। वो आ गई, अपना नॉर्मल जो खा पी के सो गई। तो सो के वो उठी, कुछ भी नहीं था, सब कुछ नॉर्मल था, ऐसा कुछ भी उनके साथ हुआ नहीं। फिर नेक्स्ट डे वो अपना काम वाम करके छत के ऊपर उसी कमरे के सामने खुली जगह थी, छत पर खड़े होकर वो अपने बाल सुखा रही थी। किरण का अगर मैं डिस्क्रिप्शन दूं तो वो उसके बाल बहुत घने और सुंदर थे, दिखने में भी वो अच्छी थी, ठीक है। और आप बोल सकते हैं कि ओवरऑल वो एक सुंदर लड़की थी। ना बहुत ज्यादा कोई ऐसा वाव था, लेकिन वो एक बैलेंस्ड तरीके से एक ब्यूटीफुल लड़की थी, बहुत शार्प उसके फीचर्स थे और सब कुछ बढ़िया चल रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं था उस दिन के बाद से। लेकिन उस दिन जब वो वहां पर बाल सुखा रही थी, तो अपने बाल बना रही थी कंघे से, तो बाल बनाते बनाते उसे अपने कानों में एक आवाज सुनाई दी, किरण। ये आवाज उसने घूम के देखा तो आवाज उसे उस कमरे की तरफ से ही सुनाई दी थी। उसे लगा उसके मन का वहम है, एक लड़के की सी वो आवाज थी। उसने उस कमरे की तरफ देखा तो कमरे का दरवाजा अब भी बंद था। फिर उसे लगा कि हवा चल रही है, शायद नीचे से किसी ने उसको आवाज दी है। तो दौड़कर वापस से नीचे गया, उसने बुआ जी से पूछा कि बुआ जी आपने मुझे आवाज दी। तो उन्होंने बोला कि नहीं। तो उसने कहा ठीक है कुछ होगा। इतना बोलकर वो अपना बाहर अपने काम से चली गई, मतलब जो भी आसपास के बच्चे वगैरह थे, लोग थे, उनसे मिलने के लिए। फिर जब वो खेल कूद कर वापस आई अपनी बुआ जी के पास तो उनकी बुआ जी ने बोला कि बेटा किरण, आज तो तुझमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है
उनके पास आई, उनके बालों में सूंघा तो उन्होंने बोला कि ऐसी ऐसी खुशबू तो मैंने आज तक नहीं सूंघी है। मतलब उसकी बॉडी में से इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी कि मतलब एक बार आदमी सूंघ ले तो मंत्रमुग्ध हो जाए। और इस दिन के बाद से एक और चीज होना शुरू हुई, किरण को नींद बहुत ज्यादा आना शुरू हो गई। पहले वो इतना नहीं सोया करती थी, पर वो खेल कर आई, आके उसने खाना खाया और सीधा अपने कमरे में जाकर वो सो गई। अब जैसे ही किरण सोई, उसे एक सपना आया। एक सपने के अंदर उसके सामने एक बहुत ही सुंदर नौजवान लड़का खड़ा हुआ था, जिसने व्हाइट कपड़े पहने हुए थे। उस लड़के के चारों तरफ से एक अजीब सा ग्लो था, और वो देखने में उसको इतना अट्रैक्टिव लग रहा था जैसे उससे सुंदर लड़का उसने अपने जीवन में आज तक कभी नहीं देखा है। सपने ही सपने में वो उस लड़के के पास जाने लगी, और जैसे उसके पास गई, वो लड़का एकदम से गायब हो गया। उसकी आंख खुली, तो चारों तरफ देखा तो कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके कमरे में एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू फैली हुई थी। उसे लगा कि शायद वो सपना ही है, वापस से अपना सो गई। और उसके बाद वापस से अब वो जैसे ही सोती, उसको फिर से वही सपना, वही लड़का उसे वहां दिख रहा। वो फिर से उसके आसपास जाती, और उसको एक चीज वो नोटिस कर रही थी कि जो खुशबू उसको कमरे में आ रही थी, वही सपने में भी उसको वो खुशबू उस लड़के के पास से आ रही थी। अब ये हर दिन का काम हो गया। जब भी किरण सोती, चाहे वो दिन हो चाहे वो रात, वो लड़का उसे दिखाई देता, और धीरे धीरे उसका उस लड़के की तरफ अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा था। उसे वो इतना पसंद आ रहा था, वो कैसे भी करके उससे बात करना चाहती थी। इस चक्कर में अब वो जल्दी सो जाया करती थी। दिन में भी वो खेलने नहीं जाती थी, सो ही जाया करती थी, क्योंकि जब भी वो सोती थी तभी वो उसे लड़का दिखाई देता था, और उससे उसको बहुत ही अच्छी फीलिंग आती थी। शायद धीरे धीरे किरण को उस लड़के से प्यार हो गया था, और इस तरह से अगले 10-15 दिन किरण के गुजर रहे थे। यहाँ उसकी बुआ जी नोटिस कर रही थी किरण आजकल बहुत ज्यादा सोती है, तो वो उसके पास आई और उससे बोली, बेटा किरण, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम आजकल बहुत ज्यादा सो रही। बोलते नहीं नहीं बुआ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो तो बस ऐसे ही रेस्ट के दिन है, स्कूल नहीं जाना पड़ रहा है, इसलिए सोती रहती हूँ। तो बोला अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत हो ना तो बेटा मुझे बता देना। तो बोले हाँ बुआ जी, मैं आपको जरूर बता दूंगी। अच्छा, इधर 10-15 दिन से वो उस लड़के को देख तो रही थी, लेकिन वो उससे बात नहीं कर पा रही थी। तो आज किरण ने सोचा कि आज जब उसे वो सपना आएगा तो उस लड़के से बात करने की कोशिश करेगी। वापस से सोई, उसे फिर से सपना आया, और जैसे ही सपना आया उसे वो लड़का दिखाई दिया। अभी वो जो लड़का था, उसकी पीठ किरण की तरफ थी। इस बार उसने सपने के अंदर उस लड़के से बोला कि सुनो, तुम कौन हो और मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। उसकी ये आवाज़ सुनकर वो लड़का उसकी तरफ घूमा, और जैसे वो लड़का उसकी तरफ घूमा, उसे पहली बार उसका चेहरा दिखाई दिया। बहुत ही सुंदर सा वो लड़का था। वो लड़का उसके पास आया, और सपने में बैठकर दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करने लगे, जैसे रियल में दो लोग एक दूसरे से बातें करते हैं। तो इस तरह से शायद पूरी रात उन्होंने बातें की। सुबह जब किरण उठी, उसको तेज फीवर था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन उसके पास वो जो खुशबू थी और बहुत ज्यादा आई थी। किरण घर में जहां जहां जाती, वहां वहां पर वो खुशबू पूरी तरह से फैल जाती, और ये खुशबू साफ साफ नोटिस हो रही थी। अगर कोई भी घर में आता तो उन्हें बहुत ही अच्छी सी खुशबू वहां पर आती थी। बुआ जी को भी खुशबू आ रही थी, बट उन्होंने इतना चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। उसकी बुआ जी ने देखा कि किरण की तबीयत ठीक नहीं, तो उसे अपने ही गाँव के एक डॉक्टर को दिखा के लेकर आई। उन्होंने उसको दवाइयाँ दी कि नॉर्मल फीवर है, खेलने कूदने से आ गया होगा। उसने खाना दवाई खा के थोड़ा हल्का फुल्का खाना खाया, और वो लेट गई। लेट के जैसे उसे आंख लगी, वापस से वो लड़का उसके सपनों में आया। वो आया तो उसने उससे वापस से बातचीत करना शुरू की। किरण ने उससे कहा कि तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, तुम मुझे बहुत पसंद हो, मुझे तुमसे प्यार हो गया और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो वो लड़का जो था, उसने कहा कि वो भी उससे बहुत प्यार करता है और हमेशा उसके साथ रहना चाहता है, लेकिन उसका घर यहाँ से बहुत दूर है, और अगर वो उसके साथ चली गई तो वो दोबारा अपने मम्मी पापा के पास नहीं आ सकती है। अब आप जानते हैं हुजूर, इश्क का बुखार। तो उस लड़की ने कहा कि कोई बात नहीं, मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार है, मतलब मैं अब तुमसे दूर नहीं रह सकती हूँ, और पता नहीं ऐसा क्या अट्रैक्शन है जो मुझे तुम्हारी तरफ खींच रहा है, मैं तो बस अब तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। तो इस तरह से उनके बीच में बातचीत हुई, और इस दिन के बाद से किरण की तबीयत धीरे धीरे और ज्यादा बिगड़ने लगी। तो उसको ड्रिप्स वगैरह भी चढ़ना शुरू हो गई थी। तो उसकी बुआ बहुत परेशान हुई इसको लेकर कि ये बच्ची मेरे पास रहने आई थी, यहाँ की बीमार हो गई। तो उसके पास गई और पूछा कि बेटा किरण, तो इतना ज़्यादा बीमार कैसे हो गया? ऐसा तो कुछ हुआ भी नहीं है, और तू बस दिन भर सोती रहती है, कोई बात है तो मुझे बता सकती है। तो उन्होंने जब इंसिस्ट किया तो किरण बोली कि बुआ जी, मैं जब भी सोती हूँ ना, मुझे एक सपना आता है, और उस सपने में मुझे एक बहुत ही सुंदर लड़का दिखता है। वो लड़का इतना सुंदर है कि मैंने आज तक कभी उसके से लड़का नहीं देखा। वो रोज़ मुझसे सपनों में आके बात करता है, और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, और मैं उसी से शादी करूँगी। तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, सपनों में लड़का आता है तो उससे शादी करेगी? तो कैसी बहकी बहकी बातें करी बेटा, कहीं बीमार होने का तेरे दिमाग पे तो असर नहीं हुआ? तो बोलते नहीं बुआ जी, मैं आपसे सच कह रही हूँ। तो उसकी बुआ जी ने इस बात को थोड़ा सीरियस लिया। उसका डॉक्टर का जो इलाज चल ही रहा था,
उन्होंने अपने गांव के अंदर एक बाबा जी थे, उनसे बात की और किरण को उसको दिखाने के लिए वो लेकर गई। तो किरण जैसे उन बाबा जी के पास पहुंची, उनके पास बैठी, तो उन बाबा जी ने उससे पूछा, क्या तुम उससे रोज मिलती हो? कैसे मिली थी तुम उससे? और क्या बातें करते हो तुम लोग रोजाना? तो किरण ने गुस्से में उसको देखा कि हाँ, मैं उससे रोजाना मिलती हूँ, तो क्या हो गया? फिर बाबा ने कहा कि तुमने कभी उसको असलियत में अपने सामने देखा है? तो बोलती, नहीं, वो हमेशा मेरे सपनों में आता है। तो बोलता, अगर वो तुम्हारे सपनों में आता है तो तुम उससे शादी कैसे करोगी? तो बोलती, वो मैं नहीं जानती, लेकिन उसने मुझसे वादा किया है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी करेंगे और हमेशा साथ में रहेंगे। तो बाबा उन्होंने बोला, अच्छा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तुम आराम करो। वो वहाँ से उठे, इनकी बुआ जी के पास गए और उनको जाके बोला कि आपकी बेटी की जी, जो आपकी भतीजी है, इसके सपनों में एक जिन्न आता है और वो जिन्न जो है वो इससे प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है और ये भी उसको उतना ही चाहती है, और वो जिन्न इसको अपनी दुनिया में ले जाना चाहता है। उसकी बाजी बोलती, ये सब क्या चल रहा है? तो आप बोलते हैं, अभी तो सब कुछ यही चल रहा है और अगर ऐसे चलता रहा ना तो बहुत जल्दी इसकी मौत हो जाएगी, क्योंकि अपनी दुनिया में ले जाने के लिए इसको पहले इसको यहाँ से फ्री करना पड़ेगा, यहाँ से इस दुनिया से इसको बाहर निकालना होगा। तो बुआ जी ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं पता, आप इसको ठीक करो, ये मेरे भाई की लड़की है, यहाँ छुट्टियाँ मनाने आई थी, अगर इसको कुछ हो गया ना तो मैं किसी का जवाब देने लायक नहीं रहूँगी। तो बाबा ने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं आपको एक ताबीज़ दे रहा हूँ, ये ताबीज़ इसको आप पहना दो, उसके बाद इसको कोई सपने अपने नहीं आएंगे, उसको बोलना कि ताबीज़ उतारना। तो बुआ जी ने ताबीज़ लिया, वो किरण के पास गए, उससे बोला कि बेटा ताबीज़ पहन लो। तो बोले कि नहीं बुआ जी, मैं ताबीज़ क्यों पहनूंगी? तो बोलते कि तुम ताबीज़ पहन लो, फिर तुमको सपने आना बंद हो जाएंगे और तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो बोलते, लेकिन आप ये क्यों चाहते हो कि मेरे सपने बंद हो जाएं? मैं तो उससे बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसी से बातचीत करना चाहती हूँ, वो कौन सा मुझे कोई नुकसान पहुँचा रहा है? तो उसकी बुआ जी उससे बोलती कि बेटा, वो तुझे नुकसान ही तो पहुंचा रहा है, तभी तो तू बीमार हो रही है, तू मेरी बात मान, ये तावीज़ पहन ले। और वो जो तुझसे कह रहा है कि तुझे अपनी दुनिया में ले जाएगा, तो उसकी दुनिया में जाने के लिए तुझे मरना पड़ेगा, तुझे मुझसे और अपने माँ बाप से दूर जाना पड़ेगा, क्या तू ये चाहती है? तो इस तरह से उन्होंने उसको समझाया और समझाने बुझाने के बाद उन्होंने किरण को तावीज़ पहना दिया। ताबीज़ पहनने के बाद किरण को कोई सपना नहीं आया और अब वो लड़का भी उसको सपने के अंदर दिखना बंद हो गया था। उसके शरीर के आसपास से जो भी खुशबू आती थी, वो खुशबू आना भी बंद हो गई थी। ऑल्दो शुरुआत के कुछ दिनों तक किरण बहुत परेशान रही, क्योंकि अब उसकी आदत बन चुकी थी उससे बात करना, लेकिन क्योंकि बुआ जी उसके ऊपर नज़र रखती थी और दूसरा उसको अपनी फैमिली से भी प्यार था, तो इस वजह से भी उस ताबीज़ को नहीं पहन रही थी, मतलब उतार नहीं रही थी कि ताबीज़ को पहना हुआ था। अब वो भी थोड़ा थोड़ा यूज टू हो रही थी कि वो उस लड़के से बातचीत ना करे। लेकिन आखिर कब तक? 4-5 दिन के बाद ही उसकी बहुत इच्छा हुई उससे बात करने की, मिलने की। तो जब अपने रूम में सोने गई तो उसने चुपचाप वो ताबीज़ उतार दिया और जैसे उसने ताबीज़ वो उतारा, वो ताबीज़ उतारते ही उसके पूरे कमरे के अंदर वही खुशबू वापस से फैल गई और सोते ही उसको वापस से सपना आया और फिर से वही लड़का उसके सपने में आकर उसके सामने खड़ा हो गया। जैसे वो लड़का किरण के सामने, उसने बोला कि वो अच्छे से जानती है कि वो कौन है, लेकिन फिर भी उससे बहुत प्यार करती है और वो उसके साथ ही रहना चाहती है। तो जो जिन था उसने भी कहा कि वो भी किरण से बहुत प्यार करता है और वो उसको अपनी दुनिया में ले जाना चाहता है, अपने परिवार वालों से मिलवाना चाहता है। और इस तरह से ये वापस में एक दूसरे रोज़ाना इनकी बातचीत होने लगी जैसे पहले हुआ करती थी। 4-5 दिन के बाद बुआ जी एक दिन ऐसे ही उसके देखने आई किरण को, तो उनको उसके जो हाथ में बाजू में यहाँ ताबीज़ तो दिखाने, तो ताबीज़ कहाँ है? तो बोलते कि ताबीज़ तो मैंने उतार दिया। तो बुआ जी उसको बहुत तेज डांटा। वो बोली कि मैंने तुझे समझाया तो समझ में नहीं आया, ये ताबीज़ तुझे बिल्कुल भी नहीं उतारना था। अब बुआ जी को गुस्सा आ चुका था। उन्होंने बोला कि अब तू एक काम कर, तू अपने घर जा। वो दोबारा बाबा के पास गई, उन्होंने वो ताबीज़ लिया और उसको उसके मम्मी पापा को बुला के उनके साथ भेज दिया। उनको सब कुछ समझा दिया कि ऐसी सी बात हुई है, ये ताबीज़ इसको पहना के रखना है। उसके बाद अगले 2-3 साल तक इन्होंने वो ताबीज़ पहने रखा, ये उसको नहीं उतारती थी और धीरे धीरे वो उस लड़के को, आप ये मान लो कि ऑलमोस्ट भूल सी गई थी। अब उसका अपनी फैमिली से अटैचमेंट ज़्यादा हो गया था, फैमिली भी उसको अपने साथ में ही रखती थी। फिर एक बार की बात है कि इनकी कज़िन की शादी थी और उस कज़िन की शादी में तैयार होते टाइम पता नहीं कैसे शायद उन्होंने पहना कपड़े और लगा कि यार ये बाजू पे अच्छा लग रहा है, तो ताबीज़ वो बाजू से उतार दिया। शादी वगैरह उसने अटेंड की, रात को आके सोई और सोते ही उसको वापस से वही सपना आया और सपने में वापस से वो लड़का उसके सामने आया। इस बार ये सपनों में ऐसे मिले जैसे कई जन्मों के बिछड़े हुए हो। दोनों आपस में मिलकर रो रहे थे, बातचीत कर रहे थे और उस लड़के ने उससे कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मेरी दुनिया में चलो। तो यहाँ पर किरण ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, मुझे अब अपने माँ बाप के पास ही रहना है, मैं उनको छोड़कर तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूँ। तो उस लड़के ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, जैसे मैं अपने माँ बाप को छोड़ के नहीं आ सकता, तुम भी अपने माँ बाप को छोड़ के नहीं जा सकती हो। मैं हमेशा के लिए यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपनी एक निशानी देकर जा रहा हूँ और तुम्हारी एक निशानी अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। इसके बाद
वो सपना गायब, सपना खत्म हो गया। वो उठी तो उसने देखा उसके हाथ का जो तावीज़ था, जो उसने रखा हुआ था खोल के, वो वहाँ से गायब था और उसके पास में, उसके बेड के पास में एक मोतियों की माला पड़ी हुई थी। वो मोतियों की माला आज तक भी उस लड़की ने अपने साथ संभाल के रखी हुई है। अमनप्रीत जिन्होंने हमारे साथ ये स्टोरी शेयर की, उन्होंने खुद अपनी आंखों से वो मोतियों की माला देखी, जिसके अंदर रंग बिरंगे मोती थे और बहुत ही सुंदर माला वो थी। और इस तरह से इस दिन के बाद दोबारा कभी इस लड़की को उस लड़के का सपना नहीं आया और तब के बाद उसने कभी कोई ताबीज़ भी नहीं बांधा है। बस उसको वो याद है, आज वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी रही है और अपना जो भी काम है उसको वो कर रही है। तो इस तरह से सिर्फ और सिर्फ सपनों के थ्रू इन दोनों का कांटेक्ट हुआ उस रूम से जिसमें जाकर वो सो गई थी। उस रूम की बैक स्टोरी क्या है वो भी हमें नहीं पता है, लेकिन क्यों उस रूम से ही ये चीज़ ट्रिगर हुई थी, वो रूम था या वो कोई एक वार्म होल या कोई एक होल था जिसके थ्रू वो इंटर डायमेंशन के अंदर कनेक्ट होता था, हमें से कोई नहीं जानता है। क्या ये लड़के का सपनों में आना उस लड़की का मेयर इल्यूजन था या फिर वाकई में एक जिन उसके सपनों में आता था और सपनों में आकर उससे मिलता था और वो जिन इस लड़की से प्यार कर बैठा था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपके व्यूज क्या हैं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।